इस बात पर यकीन करते हैं कि इस वक्त बाहर शाम है? Why your answer is so weak? शुरू च तेज जवाब सी, हौली हौली मठा हो गया। Yes, surely you believe that. Why? Because this is evening time. That is fact. आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत क्या है कि ये वक्त कौन सा है? शाम का। And is it needed any effort to believe this is evening? क्या इस शाम को, इस शाम के आने में या इस शाम के होने में हमें कोई मेहनत करनी पड़ी है? No. Yes. Just see and believe. Oh, this is evening time. हमने किया कुछ नहीं, बस जैसा ही शाम का वक्त हुआ हमें पता चल गया ये शाम है और हम इस बात पर का यकीन करते हैं। Faith is like that. और ईमान भी इसी तरह होता है। Don't need effort. हमें उसके लिए कोई लंबे चौड़े कोई काम नहीं करने होते। So Romans chapter 10 verse 17 is written that the faith is comes by hearing. Hearing is the words of God. इसीलिए रोमियो के खत में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। Because of Christ. Okay. ये इससे ईमान पैदा होता है। I think the Kalashakaku church's member is very good. Have a very good attitude to listen. मैं ये देखता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सीखने वाला रवैया है और वो बड़े ध्यान से सीख रहे हैं। Praise all of you be saved through this Bible seminar, I hope. और इस बात का भी यकीन करता हूँ कि जो गौर से सुन रहे हैं वो यकीनन इस कलाम के वसीले नए सिरे से पैदा भी होंगे। Let's open the Bible, Luke chapter 18. आइए खुदा का पाक कलाम देखें, मुकद्दस लूका की इंजील 18वां बाब। Luke chapter 18, लूका की इंजील 18वां बाब, verses 9 to 14. उसकी नामी से 14वीं आयत पढ़ेंगे। You read, Pastor? मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, गौर से सुनिए। लूका की इंजील 18वां बाब नामी आयत से, फिर उसने बास लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाजीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानित नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दया की देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो भी अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। Okay. There are two men is in this parable. ये जो हवाला हमने पढ़ा है, इसमें आपको 2 तरह के लोग नजर आएंगे। One is Pharisee and the other is the tax collector. ये 2 लोग हैं, एक फरीसी है और दूसरा महसूल लेने वाला है। And the Pharisee stood and prayed like this: God, I thank you that I am not like other men. जब फरीसी दुआ करने के लिए खड़ा होता है तो वो कहता है, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं दूसरों की तरह नहीं। Especially many people who did not born again, even if they go to church long times, have the same mind like this. वो लोग जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए होते, सिर्फ नाम के मसीह होते हैं, उनका रवैया भी ज्यादातर ऐसा ही होता है। They exalt themselves. वो अपने आप को ही हमेशा नुमाया करते रहते हैं। I am not like other men, extortioner, unjust, adulterer, or even as this tax collector. और फिर वो ये अपने अंदर उनका ज़हन ये होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, दूसरों से तो मैं बहुत बेहतर हूँ, दूसरे तो बिल्कुल बेकार है। Do you know who is the hardest man that have a position in the church? आपको पता है सबसे मुश्किल या सख्त लोग कौन होते हैं जिनको चर्च में कोई ना कोई जिम्मेदारी या ओहदे मिले होते हैं? Pastor. सबसे मुश्किल लोग होते हैं मजहबी रहनुमा या पादरी साहब।
pastor is very hardest position to be born again. जो पहले से ही पादरी बन चुके होते हैं ना, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो यीशु के कलाम को सुनकर नए सिरे से पैदा हो। There are so many pastors in this world. अब देखें कितनी ज्यादा तादाद है पादरियों की इस दुनिया में। All of them are being born again. आप क्या समझते हैं कि वो सारे के सारे नए सिरे से पैदाशुदा है? No. Yes. Right. No. If you read Matthew chapter 7, it is written that if they say, Lord, Lord, and cast away the demons and prophesy in God's name, and they do many miraculous things in God's name, but God said, I don't know you. I don't know you. ऐसे लोगों के बारे में मसीह खुदावंद ने मत्ती की इंजील के 7वें बाब में कहा कि उस दिन जो ना बतेरे लोग मुझे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, और मसीह खुदावंद उनके बारे में ये कहता है कि मैं ऐसे लोगों से कह दूंगा कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। Because they always concentrate on their good deed, religious behavior. ऐसे लोग दरअसल हमेशा अपने कामों का जिक्र करते रहते हैं और हमेशा लोगों को ये दिखाते हैं कि वो बड़े मजहबी हैं। Like this Pharisee. और फिर इस तरह से ये जो फरीसी है, इसी तरह He pray like this. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. वो ऐसे अपने मजहबी कामों को दुनिया के सामने उजागर करते हैं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, अपने सारे माल पर दही भी देता हूँ। Does he rely on his righteousness or God's righteousness? अब जरा इस आदमी को देख के बताइए, ये अपनी रास्तबाजी पर भरोसा कर रहा है कि खुदा की? Yes, he rely on his own righteousness. वो अपने आप पर भरोसा कर रहा है, अपनी रास्तबाजी पर। Does he can go to heaven? Does he can go to heaven? आप क्या समझते हैं कि अब ये इस सबब से खुदा की बादशाही में जा सकता है? No, because with man this is impossible. इसलिए कि खुदा कहता है कि ये आदमियों से नामुमकिन है। Why? Because we are born as a sinner or righteous. क्यों ऐसा है? ये आदमियों से क्यों नामुमकिन है? हम गुनहगार पैदा होते हैं कि रास्तबाज? Yes. This Pharisee is born as a righteous man or sinner. अब ये शख्स भी बतौर गुनहगार पैदा हुआ था कि रास्तबाज? Of course, sinner. So before he boasts himself in front of God, first he must do repent himself. अब इसे भी इससे पहले कि ये खुदा की नजर में रास्तबाज बनाया जाए, लाजमी है कि ये खुदा के सामने माने, इस बात की तौबा करे कि ये भी कौन है? गुनहगार है। Because God, in front of God, we are all like unclean things, and all our righteousness are like filthy rags. देखिए खुदा का कलाम हम इंसानों के बारे में क्या कहता है कि हम तो मुद्रा मिलकर पढ़े, और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की बिल्कुल ऐसे ही है। Because even if we do good things in front of God, that good deeds is contaminated by our sinful nature. अगरचे कि जब हम अच्छे काम करते हैं ये सोचकर कि इससे खुदा खुश होगा, तो अच्छे काम करने में बुराई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारे ये जो काम है ये हमसे हुए हैं, और हम कौन है? गुनहगार। To go heaven is not up to your good deeds. और आसमान को हमारे इन कामों की कोई जरूरत नहीं होती। It is up to your sin problem. हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हमारे गुनाह का मसला पहले हल हो। But God said that all have sinned and fall short of the glory of God. क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से क्या है? We must remember that we are sinners. तो सबसे पहले हमें हमेशा ये मानना, ये जानना है कि हम कौन हैं? गुनहगार। Born as a sinner and committed so many sins during our lifetime, and because of that, after death, we must receive the judgment. अब जैसा कि हमने सीखा कि हम हैं ही गुनहगार, पैदा ही गुनहगार हुए,
तो इसलिए हम क्या करेंगे अपनी जिंदगी में? गुनाह करेंगे, और जब गुनाह करेंगे तो एक दिन अदालत में पेश किए जाएंगे, और अदालत में गुनहगार की सजा क्या होगी कि उसे कहां डाला जाए? आग की झील में। Even if you think that you are righteous, but it is not affect, the God did not affect your righteousness. हम अपने बारे में जितना मर्जी सोचे कि हम रास्तबाज हैं, लेकिन जब तक खुदा हमें रास्तबाज ना ठहराए तब तक हम अपने आप में रास्तबाज नहीं हो सकते। Job chapter 35, verse 6 and 7, it is written that, if you are righteous, what do you give him? Or what does he receive from your hand? अय्यूब की किताब में लिखा है कि अगर तू सादक है तो उसको क्या देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? हम खुदा को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। Imagine that there was a boy, फर्ज करें ये कोई एक लड़का है, and the boy played in the muddy ground all day long. अब कोई लड़का है, वो बाहर लड़कों के साथ जो है ना, वो गंदी कीचड़ वाली जगह में खेल रहा है। But while return home, he think about his mother. खेलते खेलते उसे याद आता है, अपनी वालदा का ख्याल आता है। He wants to give a roti as a present to his mother. उसे याद आता है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मेरी माँ घर पे भूखी होगी, तो मुझे अपनी माँ के लिए रोटी लेके जाना चाहिए। So he bring the white roti to his mother. तो वो क्या करता है? रोटी लेता है, अपने हाथों में पकड़ता है, अपनी माँ के लिए लेकर चलता है। But because of this dirty hand, this roti became very dirty. अब चूंकि वो मिट्टी में खेल रहा था, कीचड़ से लता हुआ था, तो जब उसने रोटी अपने हाथों में पकड़ी तो आहिस्ता आहिस्ता वो रोटी क्या हो गई? गंदी हो गई। Even there was a dung is और- contaminated this hand. और उसके हाथों पे बहुत ज्यादा गंदगी लगी हुई थी, जो सारी उस रोटी पे चली गई। Does his mother like this roti? इसकी गंदगी से क्या उसकी रोटी भी गंदी हो गई? Yes. बात को सुनिए गौर से। Does his mother like this roti? क्या उसकी माँ, It is contaminated and very dirty. गौर से सुनिए, उसने रोटी ली, गंदे हाथों से रोटी गंदी हो गई। अब क्या उसकी माँ उसके गंदे हाथों से ये गंदी रोटी लेके खा सकेगी? No. Yes. We are sinner. We are sinner इसी तरह हम कौन है? गुनहगार। from the birth. और माँ के बदन से ही गुनहगार है। But many people who comes to church do not regard their simple nature or a sin as himself, but just want to serve God. अब होता क्या है? हम चूंकि गुनहगार हैं, हम गुनाह से भरे होते हैं, लेकिन हम चर्च तो आ जाते हैं, खिदमत में भी आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, और हमारी गुनाहगार फितरत होती है, उससे हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हम करते जाते हैं। Does God will receive this some service in front of God? और लोग समझते हैं कि इन्हीं गंदे हाथों के साथ, इसी गुनाहगार फितरत के साथ वो खुदा के लिए इस रोटी की तरह अच्छे अच्छे काम करके उसको खुश करेंगे। No. तो इससे वो खुश कर पाएंगे? Because God is clean and holy and God is no sin at all. क्योंकि खुदा गुनहगार के हाथ से कोई भी चीज नहीं लेगा। So if you really want to, if this boy want to give a real good present to his mother, the first thing that he must do, अगर वो लड़का चाहता है कि उसकी माँ उसके हाथ से रोटी लेकर खाए, तो उस लड़के को माँ को रोटी देने से पहले क्या करना चाहिए? what is that? क्या उसे करना चाहिए? He must clean first his hands. Yes, right. He must cleanse his hand. उसे क्या करना चाहिए? पहले हाथ धोने चाहिए। And with this, he can give a good present to his mother. और जब उसके हाथ साफ हो जाएंगे, फिर वो रोटी लेकर जाएगा, तो माँ कबूल करेगी। Like that. This is problem. जैसे हम यहाँ पर गुनहगार हैं, गंदे हैं, What is this? Dirty hand, yes, dirty hand. But it is applied to you, and it is God. What is this? Sin. Okay. ये यहाँ पर किस बात को पेश कर रहे हैं कि हम कौन हैं? Sin. गुनहगार।
So you must, if you want to really serve to God, the first thing that you must do is not giving. First thing that you must solve your sin problem first, and then give something to God. Okay? बिल्कुल इसी तरह से जैसे उस लड़के को रोटी देने के लिए पहले अपने हाथ धोने चाहिए, वैसे गुनहगार को खुदा के लिए कुछ करने या खुदा को कुछ देने से पहले अपने गुनाह के मसले को क्या करना होगा, हल करना होगा। Especially nominal Christian always confused about the meaning of the commandment, 10 commandments. जो नामी मसीह होते हैं या जो आम से मसीह होते हैं, वो 10 हुक्मों के बारे में बड़े परेशान होते हैं। This is 10 commandments. जैसे ये देखिए ये 10 हुक्म है। Why God give this commandment to us? To keep. क्या खुदा ने ये 10 हुक्म हमें जो दिए या इंसानों को दिए, ये अमल करने के लिए दिए? Yes. Yes. खुदा ने ये हुक्म जो हमें दिए या अपनी कौम को दिए, अमल करने के लिए दिए। Many of you think that God give these 10 commandments to keep. Okay? हमारी तरह ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि खुदा ने शरीयत दी ताकि उस पे अमल कर सके। Even in Korea, many churchgoers answered like that. Oh, God give us this commandment or the law that we must keep that commandment. सिर्फ आपकी बात नहीं, मेरे मुल्क में भी जो सिर्फ चर्च जाने वाले लोग होते हैं, वो समझते हैं कि चूंकि ये हुक्म है, ये खुदा ने दिए हैं, तो ये सिर्फ मिले इसलिए है कि हम इन पे अमल करते जाएं। But do you really keep this commandment? लेकिन सवाल ये है कि क्या हम में से वाकई कोई इस काबिल है कि हर वक्त हर दिन इन सारे हुक्मों पर अमल कर सके? No, of course no. Why? Because this is a standard of God. दरअसल ये खुदा का म्यार है और कोई उसके म्यार तक पहुंच नहीं सकता। Especially 10th commandment is you shall not covet. मिसाल के तौर पर ये 10वां हुक्म है कि तू लालच ना करना। If you see something and that the material is that you don't have, so as soon as you see that, oh, I want to have it, and you already violate this 10th commandment. मिसाल के तौर पर आपके आसपास कोई दूसरों के पास ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है, पर जो ही आपने वो चीज देखी तो आपके दिल में क्या चीज पैदा हुई? लालच पैदा हुआ कि मेरे पास भी ये होनी चाहिए। और जो ही आपके अंदर ये पैदा हुआ तो मतलब हमने 10वें हुक्म को क्या किया? तोड़ दिया। Okay. Can you keep this commandment? तो क्या फिर हम इन 10 हुक्मों को पूरा कर सकते हैं? No. But this is standard of judgment too. असल में ये खुदा का म्यार है। So if you really want to go to heaven by your own behavior, by keeping the law, you must keep the commandments like this. तो अगर कोई इंसान, कोई शख्स इन शरीयत के हुक्मों पर अमल करके खुदा की बादशाही में जाने की कोशिश करना चाहता है, तो वो पहले खुदा के कलाम की इस आयत को जरा देखे। You must keep the every law and continue in all things which are written in the book of the law. Okay? इसमें लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, तो वो क्या है? लानती है। For as many as are of the works of the law are under the curses. Because of that, if you try to go to heaven by keeping the law, you are under the curse, not grace. बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि अगर कोई ये सोचता है कि वो शरीयत पर अमल करके खुदा की बादशाही में जा सकता है, तो पहली तो बात ये उसके लिए है ही नामुमकिन। अगर वो ऐसा सोचता भी है तो चूंकि उससे कोई ना कोई छूट जाएगा, तो जब छूट जाएगा तो वो खुदा की नजर में क्या बनेगा? लानती। Especially, the law is not only limited to 10 commandments. और जो शरीयत है, खास तौर पर इसमें जो 10 अहकाम शामिल हैं, There are 613 laws. और इस शरीयत का एक अगला हिस्सा भी है, सिर्फ 10 हुक्म नहीं है, 613 और हुक्म है साथ। Emphasize behavior is 248. आपको पता है 613 जो दूसरे कवानीन है, जो हुक्म है, उनमें से 248 तो वो है जो सिर्फ हमारे मिजाज के साथ या हमारे रवैये के साथ ताल्लुक रखते हैं।
law relate to the prohibition is 365. और 365 वो हुक्म है जिनके बारे में कहा गया है कि तू ये काम ना करना। Do you know all these laws? आपको ये सारे पता है, सारे हुक्म पता है? Even if you don't know, how can you keep? अगर हमें पता ही नहीं तो हम पूरा कैसे करेंगे? It is impossible. ये नामुमकिन है हमारे लिए। So if you violate just one law, it means that you violate all the law. और कलाम ये कहता है कि अगर किसी ने एक हुक्म तोड़ा तो मतलब उसने सारे को तोड़ा। James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. अब देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। Yes, this is eternal heaven, and if you want to go to heaven, you must keep all the law. मिसाल के तौर पर सामने देखिए, आप सामने देखिए। फर्ज करें हमें आसमान पर जाना है और अगर कोई सोचता है कि वो हुक्मों पर Just stop. अगर कोई सोचता है कि वो हुक्मों पे अमल करके आसमान में जाएगा तो ये जंजीर जो है, ये 10 हुक्म है, तो फिर ऐसे बंदे को चाहिए कि वो सारे के सारे हुक्मों पर क्या करे, अमल करे। How many laws that you violate, you will be go to hell? आप जरा सोचें कि ये 10 हुक्म 10 जंजीर हैं, तो ऐसा बंदा जो इनके जरिए जाना चाहता है वो कितने हुक्म तोड़े कि ये जंजीर टूट जाए और वो नीचे गिरे? All or one, even the one. सारे टूटेगी तो फिर गिरेगा, सिर्फ एक ही टूट जाए तो गिर जाएगा। Of course. Even you commit disobey the one commandment, you cannot go to heaven. इस जंजीर में से एक भी कड़ी टूट गई तो वो क्या होगा? So, can you keep the commandment or not? अब बताइए जरा कि क्या हम हुक्मों को पूरा कर सकते हैं या नहीं? No, because this commandment is the standard of God, हम इसलिए नहीं moral कर सकते, standard of God. Okay? हम इसलिए नहीं कर सकते कि खुदा का म्यार जो है ये हुक्म है और ये बहुत ऊपर है हमसे। Therefore, the law is holy and the commandment holy and just and good. इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की इसलिए दी गई। The first purpose of giving the law is every mouth may be stopped. अब Okay? पहले बात कि शरीयत क्यों दी गई, ताकि जो सब है हर एक जो है उसका मुंह बंद हो जाए। God, I am righteous. I'm go to school, go to church from my mother's womb, and I pray all day long, and I give a tithes everything that I possess, and I'm a deacon, I'm an elder, I'm a pastor. But if they were given this law, they shut up their mouths. अब यहाँ पे इससे क्या मुराद है कि हर एक का मुंह बंद हो जाए? इससे मुराद ये है कि खुदा ने इसलिए ये शरीयत दी ताकि इंसान का मुंह बंद हो जाए। अगर खुदा ना देता तो हर इंसान खुदा के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता, खुदावन मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, मैं हदिया भी देता हूँ, मैं दयायती भी देता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, और यूं वो खुदा के सामने हमेशा इसी तकब्बुर में रहता कि मैं तो सारी शरीयत पर। लेकिन अब शरीयत जब दे दी गई, हुक्म दे दिए गए, तो चूंकि कोई पूरे कर नहीं सकता, इसलिए सबका मुंह क्या हो गया? Because even if you are righteous and you regard yourself as righteous than other people, but if you see the commandment of God, your conscience know, oh, I committed so many sins. अब ऐसी सूरत में जो अपने आप को रास्तबाजी समझता रहता है सारी जिंदगी, और फिर वो ये सोचता है कि मैं दूसरों से तो ज्यादा ही रास्तबाज हूं, पर चूंकि उसके अंदर खुदा ने ज़मीर रखा है, उसका अपना ज़मीर को जानता होता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो सही है कि गलत है। So therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, because for by the law is the knowledge of sin. और इसीलिए शरीयत के अमाल से कोई इंसान उसके सामने रास्तबाज नहीं बन सकता, क्योंकि शरीयत के वसीले से तो सिर्फ गुनाह की सिर्फ पहचान होती है। This is the main law of the law. और
यही मसीह की खुदा की शरीयत के दिए जाने का यही सबसे मेन काम है जो लिया गया। So the law is like a mirror. दरअसल ये जो शरीयत है ये एक आईने की मानद है। When there is something dust is put in your face, फर्ज करें but you don't know. But, आप but someone said to you, oh, there is something is on your face. फर्ज करें आप किसी कामकाज में मसरूफ हैं और आपका चेहरा जो है वो धूल मिट्टी से गंदा हो जाता है, पर आपको नहीं पता, पर कोई दूसरा आपको देखता है तो वो आपसे कहता है कि जरा देख तेरे चेहरे पे तो गंदगी लगी हुई है। So if you go to mirror, you can find out something on my face. तो जिसको ये मिट्टी लगी है वो इस बात की यकीन दहानी के लिए कहाँ जाता है? कौन खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरा? फरीसी के महसूल लेने वाला, Tax collector. I tell you, this man, this tax collector, went down to his house justified rather than the other. The other is a Pharisee. जैसा आपने कहा मसीह ने भी वैसा ही कहा। मसीह ने भी यही कहा कि मेरी दानिश में ये जो महसूल लेने वाला है ये रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। I say to you, if you really want to be born again, you must have a humble mind. तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा, अगर हम नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं तो फिर हमारा दिल और ज़हन भी इसकी तरह क्या होना चाहिए? हलीम होना चाहिए, आजिज़ होना चाहिए। Because everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. क्योंकि मसीह ने क्या कहा? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। And people God, we are sinners. अब देखिए खुदा के और हमारे दरमियान जो मसला है वो क्या है? गुनाह। To solve this sin, many people try to many good things before God. अब होता ये है कि ज्यादातर लोग वो हैं जो हमारे और खुदा के दरमियान जो मसला है गुनाह, उसको हल करने के लिए ये सारे काम करने में लग जाते हैं। With this, can they go to heaven or not? आप क्या समझते हैं कि गुनाह का मसला हल किए बगैर ये सारे काम करके इंसान खुदा की बादशाही में जा सकता है? No, never. बिल्कुल नहीं। So we rely on God's grace. It is what God has done to me. तो फिर हमें किस बात पर भरोसा करना है? खुदा के फजल पर, और जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया है सिर्फ उस पर भरोसा करना है। Okay, and from now on, we learn about the salvation of God. हाँ, हमने अभी हम यही सीखने लगे हैं कि कैसे हमें हमेशा की निजात जो है वो मिलती है। So people start. I ask you one thing. Yesterday, do you remember? इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल मैंने आपसे एक बात कही थी, किसी को याद है कल मैंने क्या कहा था आखिर में? People sleep. I ask you one thing. मैंने आप जब खत्म किया था तो आपसे कहा था कि एक काम करना है आपने, सिर्फ एक को ही पता है बस। Pray to God for yourself. Okay? मैंने क्या कहा था कि सोने से पहले जरूर खुदा के सामने झुकें और दुआ करें कि मैं गुनहगार हूं। Especially you pray to God as a sinner to go to hell. खास तौर पर मैंने ये कहा था कि अगर आप समझ गए हैं, जान गए हैं, तो खुदा के सामने झुकें और उसे कहें मैं गुनहगार हूं और मैं मर रहा हूं, दोज़ख में जा रहा हूं। Did you do that? आपने ऐसा किया? Did you do that? आपने किया कि नहीं? किसने ये खुदा के सामने दुआ की? Okay. Thank you. Thank you for the people who do that. आपका शुक्रिया जिन्होंने किया, बाकी भूल गए थे या पसंद ही नहीं आया था? And even if you believe yourself being born again, but you must do that. Why? Because you examine and test your faith every time. अच्छी बात है। अगर आप पहले से इस बात को जानते हैं तो भी हमें खुदा के कलाम में से जैसा खुदा कहता है अपने ईमान को हमेशा जांचना चाहिए, परखना चाहिए। Even if you believe yourself being born again, but some people are not being born again. अगर कोई ये सोचता है कि मैं तो समझता हूँ, मेरे अपने ख्याल में मैं समझता हूँ, मैं तो पहले से ही नए सिरे से पैदाशुदा हूँ, तो फिर ऐसे लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। There's no change in their life. दरअसल
ऐसे लोगों की जिंदगी में तब्दीली कोई नहीं आती, There's no change कोई तब्दीली नहीं। because they did not do a true repent. होता ये है, ऐसे लोग हकीकी तौर पर सच्चे दिल से कभी खुदा के सामने माना ही नहीं होता उन्होंने कि वो गुनहगार हैं और उन्हें जिंदगी चाहिए। So, in these last days, the examine your face and the test yourself is very important. इसलिए ये गुजारिश है हमारी कि ये आखिरी जमाना है, तो इस जमाने में बार बार अपने ईमान को परखिए, जांचिए। So, please listen carefully to the gospel of God. इसलिए मसीह की इंजील को बड़े गौर से सुनिए। It can be a very good chance for you to examine yourselves. हाँ, ये अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए कि आप अपने ईमान को परख लें, जान लें, समझ लें। In Romans chapter 6, verse 23, it is written that for the wages of sin is death, okay? और खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। I always emphasize this. मैं हमेशा इस पे जोर देता हूँ। The law of God, according to the law of God, the wages of sin is death. ये खुदा का कानून है कि जहां गुनाह है वहां उस गुनाह की कीमत अदा करनी होगी, और वो कीमत क्या है? So, we are born as a sinner. और हम गुनहगार पैदा होते, Because we have simple nature, we commit so many sins during our lifetime. और चूंकि हमारे अंदर गुनाह मुद्दा फितरत है, तो हम सारी जिंदगी क्या करते हैं? गुनाह। And someday we'll die. और फिर एक दिन हमारी जिंदगी खत्म होती है, मर जाते हैं। After death, there's a judgment. और जब मर जाएंगे तो उसके बाद क्या है? अदालत। And this is the hell is the eternal destruction to the sinner. और जो गुनहगार अदालत में पहुंचेगा, उसे सजा क्या सुनाई जाएगी कि उसे कहां डाल दिया जाए? हमेशा की। This is the fate of the not being born again people. दरअसल ये उनके लिए है जो नए सिरे से पैदा नहीं होंगे। So, Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, it is written that, behold, the Lord's hand is not shortened. You read. जरा मिलकर बड़ी बड़ी हम आयत है। देखो, दाऊद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे क्या कर दिया? रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। There's one thing that separates you from God. सिर्फ एक चीज है जिसने हमको खुदा से दूर कर दिया, What is that? और वो चीज कौन सी है? Yes. God and I, there's some barrier of sin. सिर्फ गुनाह वो चीज है जिसने हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई डाली हुई है, Because of this, we cannot go to heaven. और इसी दीवार की वजह से हम खुदा के पास जा नहीं सकते। But on the contrary, if you solve your sin problem, you can go to heaven, right? लेकिन अगर इस गुनाह की दीवार को गिरा दिया जाए, ये मसला हल कर दिया जाए, तो फिर हम एतमाद के साथ खुदा के पास जा सकते हैं। So the salvation's meaning is this: to receive the redemption of sin. और गुनाह जो नजात है, नए सिरे से पैदा होना है, उसकी तारीफ यही है कि हमें हमारे गुनाहों से रिहाई मिले। Luke chapter 1, verse 77, it is written that to give knowledge of salvation to his people by the remission of their sins. जरा देखिए इस आयत को लूका की इंजील में, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की माफी से हासिल हो। Salvation's meaning is this: forgiveness of sins. अगर कोई आपसे पूछता है कि निजात क्या है, तो उसका जवाब ये है, गुनाहों की माफी। In other words, the washing away of our sins. निजात के सादा सा मतलब यही है कि हमें हमारे गुनाहों से क्या मिल गई? So God gave us the law of redemption. तो ये रिहाई देने के लिए, ये निजात देने के लिए खुदा ने पहले से ही एक कानून बनाया। God is just and God is love. हमने सीखा था कि खुदा की जात में दो खूबियां हैं, वो इंसाफ करने वाला है और मोहब्बत करने वाला है। But because of sin, we cannot reach to the holy God. अब चूंकि हम गुनहगार हैं, खुदा इंसाफ करने वाला है, तो बतौर इंसाफ करने वाला वो क्या कहेगा? गुनहगार को क्या मिलनी चाहिए? Because of according to His law of justice, because we committed so many sins, we must die and give a wage of sin and receive the judgment.
चूंकि उसकी जात की ये खूबी है कि वो अपना इनकार नहीं करता और इंसाफ करने वाला है, आदिल है, मुंसिफ है, तो वो जब गुनाह को देखता है तो चूंकि वो पाक है, गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो इसकी अदालत में सजा क्या देगा कि जो गुनाह करेगा उसकी अदालत होगी और वो मौत में जाएगा। If God has just one attribute, justice, no one can go to heaven, right? पता है आपको कि अगर खुदा की जात में सिर्फ एक ही ये खूबी होती कि वो सिर्फ इंसाफ करने वाला होता तो फिर कोई गुनहगार भी कभी ना बच पाता। But God has another attribute, this is love. लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसकी जात में दूसरी खूबी क्या है कि वो कौन है? मोहब्बत करने वाला। Even if we are all sinner, but because God loves us, in the aspect of God, God solve our sin problem, His side. अगर जे हम सब गुनहगार हैं, सबकी मंजिल मौत है, लेकिन चूंकि खुदा मोहब्बत सबसे करता है, इसलिए वो चाहता है कि वो हमारे गुनाह के मसले को क्या करे? खत्म करे, ताकि हम उसकी मोहब्बत की वजह से उसकी बादशाही में दाखिल हो सके। So by this you can get the eternal life instead of death. तो फिर उसकी मोहब्बत मजबूर करती है उसे कि वो हमें गुनाह से और मौत से बचाए और हमें जिंदगी दे। This is called redemption law. इसे कहते हैं मखलसी का कानून या निजात का कानून। Because we are sinner, because of the wage of sin, we must go to hell. चूंकि हम गुनहगार हैं और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि गुनहगार को कहां जाना चाहिए? आग की झील में। But instead of my death, but God paid the wage of sin instead of me. हाँ, इसके लिए एक ही तरीका है कि खुदा ने क्या किया है कि मेरी जगह पर मेरे गुनाह की कीमत खुद से अदा कर दी है ताकि मैं उससे बच पाऊं। But this law can be applied to our age. ये जो सारा कुछ है ये ना हमसे हुआ है, ना हम कर सकते हैं और ना ये हमारे जमाने में हुआ है। I have two sons. मेरे दो बेटे। Imagine that my first son want to have some enterprise in the society. और मेरा जो एक बेटा है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतर है। So he borrowed so big money from the bank. मेरा जो एक बेटा है वो बैंक से या किसी जगह से बहुत सारे पैसे को जो है वो उधार लेता है या कर्ज ले लेता है। Like $100,000. फर्ज करें कोई हजारों डॉलर या हजारों लाखों रुपए। But after some times, he spent all the money and there's nothing to repay. तो ऐसा हुआ कि वो पैसा उसने अपने कुछ कामों पे खर्च कर दिया, अब इस लायक नहीं है कि उस कर्ज को वापस कर सके। In this situation, he must go to jail. तो ऐसी सूरत में जब वो पैसे वाले उससे पैसे मांगेंगे, वो दे नहीं पाएगा, वो उस पे मुकदमा करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? जेल में। But I, the father, know the situation of my son. लेकिन मैं बतौर बाप अपने बेटे की सारी जो हालत है उसको मुझे पता चल जाता है, मैं समझ लेता हूँ। So even if I'm not so rich, but I sell everything belong to me, and I lend some money from my neighbors and repay all the money to the bank. अब चूंकि मैं बाप हूँ, मैं खुद भी कोई इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब अपने बेटे की हालत का पता चल गया, इसलिए मैं क्या करूँगा? जो कुछ मेरे पास है मैं वो सब कुछ बेच दूंगा, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से जो कुछ इकट्ठा कर सकूंगा करूंगा, ताकि अपने बेटे की उस कर्ज को क्या करूं? अदा करूं। At this situation, does my son need to repay the money to the bank? अब जब मैंने सारा कुछ कर दिया, तो क्या अब मेरे बेटे को कोई जरूरत है कि वो भी जाके अपना कर्जा वापस करे? No. Why? क्यों? Because I paid all the money instead of my son. क्योंकि मैंने अपने बेटे की जगह पे उसका सारा कर्ज क्या कर दिया है? अदा कर दिया। That is redemption law. इसे ही कहते हैं मखलसी का या निजात का कानून। Even if I'm a sinner, so I must pay the wage of my sin. हाँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे अपने गुनाह की कीमत चुकानी होगी। But because God loves me, He paid all the wage of my sin instead of me. लेकिन चूंकि मैं इस काबिल नहीं और खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, तो वो क्या करता है? मेरी जगह पे
मेरी सारी गुनाह की कीमत को खुद का क्या कर देता है, अदा कर देता So if you believe that, you don't need to pay the wage of sin in hell. है। और अगर हम ये ईमान ले आते हैं कि खुदा ने हमारे गुनाह की सारी कीमत चुकाई है, तो क्या हमें भी फिर उसके बाद कोई कीमत चुकाने की जरूरत होती है? That is faith. इसे ईमान कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं कि सब कुछ किसने कर दिया? Believe in the thing that God has done to me to solve my sin problem. और हम सिर्फ ईमान लाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुदा ने मेरी जगह पे सब कुछ किया, मेरे गुनाह के सारे मसले को हल किया, और मैं सिर्फ इस पर ईमान लाता हूँ। This is the main principle of the redemption law. Leviticus chapter 17 verse 11. Will you read? तो इस गुनाह की कीमत को अदा करने के लिए खुदा ने कौन सा असूल बनाया, वो पढ़ते हैं। क्या लिखा है सामने देखिए, जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बे पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। Yes. I'll explain. The wage of sin is death, right? अभी हमने देखा गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत। Death means you must pay your life. तो मौत का मतलब क्या है कि हमें अपनी जिंदगी देनी होगी। And God said that the life of the flesh is in the where? अब हमें अपनी जिंदगी देनी होगी, तो जो जिंदगी है वो है किसमें? खून में। Yes. It means that blood is equal with life. अगर हम अपने गुनाह की कीमत के तौर पर खून दे देंगे, तो मतलब हमने क्या दे दिया? अपनी जिंदगी, जान दे दी। Because of that, it is the blood that makes atonement, redemption for the souls. क्योंकि खुदा फरमाता है कि जो खून है वो जान रखने के सबब से ही क्या करता है? कफारा देता है। So if something is shed its blood instead of you, and you can receive the redemption of your sins. और यही तरीका है जो खुदा ने इस्तेमाल किया है कि उसने हमारी जगह पर एक बर्रे को तैयार किया है, और उसका खून हमारी खातर और हमारे गुनाहों की कीमत के लिए बहाया है। Especially God gave this redemption law to the Israelites before coming of Jesus Christ. ये जो तरीकाकार है, उस वक्त खुदा ने ये अपनी कौम इस्राएल को दिया था। This man one day recognized his sins. फर्ज करें ये एक शख्स है, अचानक इसे याद आता है कि मैंने बड़े गुनाह किए हैं पूरा साल, I violated so many commandments of God. मैंने कितने ही खुदा के हुक्म जो है वो तोड़े हैं। So he brings sin offerings to the priest. तो वो क्या करता है? अपने गुनाह की कुर्बानी के लिए एक बर्रा लेके आता है, उसे लेकर काहिन के पास जाता है। He must have offering because he is a sinner. अब वो खुद गुनहगार है और अपने गुनाह के लिए एक इवजी बर्रा लेके जाता है। This is the place that to sacrifice before God. और ये वो जगह है खैमा इस्तेमाल के अंदर कुर्बान का, जहां उसे लाकर उसे कुर्बान करना है। The tabernacle or temple. खैमा इस्तेमाल है, Temple. खैमा इस्तेमाल है, और बाद में ये हैकल भी है। And they lay hands on the sin offering. तो तरीकाकार क्या था कि काहिन कहता उसे कि वो अपने हाथ उस बर्रे पर रखे, And his sin transfer. और जैसा कि लिखा है कि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है। What is the real sin? आप जरा देखिए कि वो आपको पीछे बर्रा नजर आ रहा है, वो अक्स है जो कुर्बान हुआ, और आगे हकीकत है, वो क्या है? हकीकत में असल में क्या है? The real man. स्लीब है आगे। The real man must be the real sin. इसका मतलब ये है कि इंसान की जगह भेड़ नहीं, इंसान की जगह कोई बेगुनाह इंसान ही जान देगा तो गुनाह की कामिल माफी होगी। Because man sins, the man must kill. गुनाह किसका है? इंसान का। तो उसके बराबर कौन है? इंसान। इसलिए इंसान के गुनाह के लिए किसे कुर्बानी देनी होगी? इंसान को। Especially the man must be innocent. और खास तौर पर इसके लिए लाजिम है कि एक ऐसा इंसान हो जो बिल्कुल बेऐब और पाक हो। But is there any innocent man in this world? लेकिन आप क्या समझते हैं? दुनिया के सारे इंसानों में कोई एक भी ऐसा है जो बेगुनाह हो? No. We are all sinners. कलाम कहता है कि हम सारे के सारे क्या है? गुनहगार। Because of that, God gave us the innocent man.
तो इसीलिए खुदा ने हमारे लिए एक मासूम और बेदाग बर्रे का इंतजाम किया। Who is it? और वो कौन है? Yes, Jesus Christ. We are sinner. And in the Old Testament, they shed the blood of beast. अब देखिए, पहले ये है कि आदमी है जो गुनहगार है, उसके बदले में जानवर का खून बहाया गया है। But it doesn't make a perfect redemption. लेकिन ये उस आदमी को हमेशा के लिए कामिल माफी नहीं दे सकते। Because for redeem the sinner's sin, there must be the blood of the innocent must shed. और इसलिए लाजिम है कि इस गुनहगार को अगर कामिल माफी चाहिए, तो उसकी जगह पे कोई ऐसा मासूम और बेऐब बंदा हो जो इसके बदले इसकी कीमत अदा करे। But there's no innocent man in this world because we are all descendants of Adam and Adam is a sinner. So we are all begot as a sinner. लेकिन मसला ये है कि नस्ल इंसानी में जितने भी आदम से इंसान पैदा हुए हैं, उनमें तो कोई बेगुनाह है ही नहीं, तो इसलिए कोई इंसान इस काबिल ही नहीं कि वो इंसान के बदले में अपना खून देकर उसकी कुर्बानी दे सके। But God so loved me, so God gave us the Savior to shed His blood to me, sinner. लेकिन खुदा चूंकि हमसे मोहब्बत इतनी ज्यादा करता है कि उसने आकर क्या किया कि अपने ही बेटे को इस दुनिया में हमारा बर्रा बनाकर भेज दिया। What is His name? इसका नाम क्या है? Yes, Jesus Christ. यीशु मसीह। Jesus Christ, my Savior, and Jesus Christ is the redemption Lamb of God. यीशु मसीह ही मेरा वो हकीकी बर्रा है जो मेरे लिए दुनिया में आया और मेरे लिए अपना सारा लहू बहाया। He died for my sins once for all. वो मेरे गुनाहों के लिए एक ही बार मरा और मुझे मेरे सारे गुनाहों से रिहाई दी। Especially Jesus Christ is God. याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है जो इंसान बना। The Bible clearly proclaims it. और खुदा का कलाम यानी बाइबल मुकद्दस बिल्कुल वाज़े इन बातों का दावा करती है। This is a prophecy about the coming of Jesus Christ, first coming of Jesus Christ. ये मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले उसके पैदा होने के बारे में पेशन गोई की गई। Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. पहले से ही कहा गया कि खुदावंद एक निशान बख्शेगा, एक कुमारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा, उसका नाम क्या रखेंगे? इम्मानुएल। What's the meaning of Emmanuel? इम्मानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे God with us. God with us. खुदा खुद। Emmanuel means God with us. इम्मानुएल का मतलब है खुदा हमारे। So there will be a son, but this son is Emmanuel. It means that Jesus Christ is God. Okay? क्या कहा? कुमारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा। वो बेटा जो है जब पैदा होता है तो दरअसल वो कौन है? इम्मानुएल है। और इसका क्या मतलब हुआ कि वही बेटा जो है खुदा है जो हमारे लिए इंसान बना। Jesus Christ is the real God. खुदावंद यीशु ही हकीकी खुदा है। And also Jesus Christ is the perfect man. और ना सिर्फ वो हकीकी खुदा है, जब वो मुजस्सम हुआ तो वो कामिल इंसान भी है। I already said this before. और मैं पहले भी ये कह चुका। Do you remember? आपको याद है? Jesus Christ is the God man. हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि यीशु मसीह बेयक वक्त कामिल खुदा और कामिल इंसान। Because to be our Savior, He must be no sinner. चूंकि उसे हमारे गुनाह की कीमत चुकानी है, तो लाजिम है कि वो बेगुनाह मासूम हो। But only God is innocent. लेकिन मसला ये है कि खुदा के सिवा तो कोई बेऐब और पाक है ही नहीं। So Jesus Christ must be God. तो लाजिम है कि जो मुजस्सम हो वो कौन हो? खुदा हो। But God is spirit. लेकिन दूसरा मसला ये है कि खुदा तो रूह है। God doesn't have a flesh or bone or flesh or blood. अब खुदा का ना कोई जिस्म है, ना उसका कोई बदन है, ना उसमें कोई खून है। So to be a Savior, to shed His blood, He must become a man. अब चूंकि उसके वो तो रूह है, तो अगर उसे हमारे गुनाह का कफारा देना है तो लाजिम है कि उसका कोई जिस्म हो और जिस्म में खून हो और फिर उस खून को बहाया जाए ताकि हमारे गुनाह का कफारा हो। So Jesus Christ emptied Himself and came to this world as a man like us. और इसीलिए मसीह खुदावंद ने
आसमान पर अपना तख्त छोड़ा और जमीन पर हमारी खातिर इंसान बन गया। Because of that, there are no Savior except Jesus Christ. Because only Jesus Christ is God-man. इसीलिए हमारा ईमान है कि इस कायनात में, इस दुनिया में यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा निजात दहिंदा नहीं। There's one only Savior. Between God and I, there's only one Savior, mediator. सिर्फ एक दरमियानी है हमारा, एक ही निजात दहिंदा है। There's no Savior between God and I, only Jesus Christ, okay? हम मेरे, आपके और खुदा के दरमियान कोई और दूसरा दरमियानी नहीं है, कोई और निजात दहिंदा नहीं, सिर्फ एक है और वो कौन है? And do you know the meaning of Jesus Christ? क्या आपको यीशु नाम के मानी आते हैं? This is the meaning of his name. Jesus, he will save his people from their sins. फरिश्ते ने क्या कहा? तू उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। And 1 Timothy chapter 1 verse 15 is written that this is a faithful saying that and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. और देखिए मुकद्दस पौलुस रसूल अपने बारे में क्या कहता है कि ये बात सारे मिलकर पढ़िए, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा Christ Jesus came into the world to save sinners. यीशु किनको बचाने के लिए आया? गुनहगारों को। Who is this sinner? गुनहगार कौन है? Yes, I. मैं गुनहगार हूं। I am sinner. मैं गुनहगार हूं। So do not think about other people. दूसरों के बारे में ना सोचिए, दूसरों के बारे में ना ख्याल लाइए कि सारे सिर्फ दूसरे ही गुनहगार हैं। Just think about yourself. सिर्फ अपने पर गौर कीजिए, सिर्फ अपने आप पर। 2000 years ago, Jesus Christ came into the world. 2000 साल पहले मसीह खुदावंद इस दुनिया में आया And he spent 33 years and a half as a man. And last, he crucified on the cross and resurrected 3 days ago, 3 days after. उसने इस जमीन पर तकरीबन 33 साल 6 माह जिंदगी गुजारी। Why Jesus Christ came to this world? क्यों वो दुनिया में आया? To save sinner. किनको बचाने के लिए? गुनहगारों को बचाने। To save sinner. उसने गुनहगारों को बचाया। Who is sinner? गुनहगार कौन है? Yes, मैं। I am sinner. मैं गुनहगार। And after resurrect, Jesus Christ go ascend into heaven and he's not here. अब 2000 साल पहले वो हमें बचाने के लिए आया और हमें बचा के वापस कहां पे चला गया है? There's very important thing that we must think. ये बड़ी अहम चीज है, इसको बड़े ध्यान से याद रखिए। Why Jesus Christ came to this world? यीशु क्यों दुनिया में आया? To save sinner. गुनहगारों को बचाने। But now he is not here. लेकिन अब वो यहाँ पर है, जमीन पर नहीं है। And does he accomplish his works in this world or not? लेकिन उसका जो ये काम है वो दुनिया में तकमील पार है, वो जारी और सारी है कि नहीं? That is important. ये बड़ा अहम है कि ये जारी है। Even if you are severe sinner, but if Jesus Christ the finish his work that redeem all the sinner's sin, if you believe that, you can go to heaven. Okay? हम जितने मर्जी बड़े गुनहगार हों, पर अगर हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि यीशु ने 2000 साल पहले शरीर पर अपने लहू से दुनिया के गुनाह को खत्म कर दिया है, तो हमें सिर्फ उस पर क्या करना है? ईमान लाना है और वो हमें हमेशा की जिंदगी दे देगा। But if Jesus Christ did not redeem all your sins, did not solve all your sin, and if he redeemed just your past sin, and he did not redeem your future sin, you cannot go to heaven. लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि यीशु ने सिर्फ उसके आधे गुनाह माफ किए हैं और बाकी वो किसी और तरह से माफ करवाएगा, तो ऐसा इंसान ये समझ ले कि ना तो वो यीशु को जानता है, ना उसके काम को जानता है और ना ही वो खुदा की बादशाही में जा सकता है। So it is important that you must look up the Bible and know what the works that Jesus Christ do for me. इसलिए कलाम मुकद्दस में से इस बात को याद रखें कि यीशु ने मेरे लिए कौन कौन सा काम किया था जिस पर मुझे ईमान रखना है।
John chapter 1 verse 29, will you read together? जरा ये आज बड़ी अहम है, मिलकर पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठावे जाता है। Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठावे जाता है। This is very strange words. दरअसल ये काफी हैरान करने वाली आयत है। Whether Jesus Christ is man or ram. यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर आदमी है कि बर्रा है? वो क्या बनकर आया है? बर्रा। Jesus Christ is a man. वो कामल इंसान है, But in this saying, Jesus Christ is a ram. लेकिन यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहा है? देखो ये खुदा का बर्रा। Very strange words. तो जरा इस पर गौर करें कि वो खुदा का बर्रा, ये थोड़ा हैरान नहीं करता? आया वो इंसान बन के, यूहन्ना उसे क्या कह रहा है? बर्रा। If someone comes into this room and I said, look at that lamb. फर्ज करें कोई एक नौजवान बंदा जो है वो कमरे में इधर दाखिल हो रहा है और मैं आपसे कहूं देखें ये एक बर्रा है, Is it strange or not strange? आपको थोड़ा हैरानी लगेगा कि मैं अच्छे खासे बंदे को, अच्छे खासे इंसान को एक जानवर कह रहा हूँ, एक बर्रा कह रहा हूँ। It is very strange word. काफी लोगों को ये हैरान क्यों लगेगा? But Israelites know the meaning of this. लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उसने इसलिए कहा क्योंकि उसके पास जो इस्राएली लोग थे वो जानते थे कि बर्रे का मतलब क्या है। First, they give a sacrifice of scapegoat for their sin of the old Israelites. क्योंकि उन्हें पता था कि वो बर्रे कुर्बान करते थे, उनको पता था कि इससे उनके गुनाहों की माफी होती है। And that scapegoat is loaded all the sins of Israelites, but Jesus Christ came to world to take away all the sin of the world. और चूंकि उनको अपनी शरीयत से ये पता था कि वो हर साल एक बकरे को लिया करते थे और पूरी कौम के गुनाहों को उसमें डाल के उसको छोड़ दिया जाता था, वो उनके गुनाह उठा के ले जाता था, इसीलिए यूहन्ना ने बर्रे का लफ्ज इस्तेमाल किया। This is the Old Testament, okay? Old Testament sacrifice. This is the New Testament age sacrifice. This is a perfect sacrifice for our sin. वो जो बर्रा है वो सिर्फ था इस्राएलियों के गुनाह की माफी के लिए, और वो जो बर्रा है वो है हमारे गुनाहों की माफी के लिए। Jesus Christ took away the sin of the world. ये यूहन्ना ने क्या कहा? ये जो बर्रा है ये किनका गुनाह उठा के ले जाता है? दुनिया का। There are so many sinners in this world. आप दुनिया के गुनाह से क्या मुराद है? मतलब दुनिया के सारे इंसान। America, the South America, and Pakistan and Africa. सारी दुनिया से क्या मुराद है? दुनिया के सारे मुल्क, वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोरिया हो, कोई भी हो। And including my sin, और सोचिए जरा, जैसे ये हम हैं, because we live in this world. क्योंकि हम भी कहाँ रहते हैं? इसी दुनिया में। Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. तो देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह, Jesus Christ took away all the sin of the world. और देखो ये है खुदा का बर्रा जिसने पूरी दुनिया का गुनाह उठा लिया है। And what makes atonement? तो कौन सी चीज है जो कफारा देती है? My sins is taken away by Jesus Christ. जब उसने दुनिया का गुनाह उठाया तो मतलब उसमें मेरा गुनाह भी क्या है? And who take my sins to Jesus Christ? Who did take my sins away अब to जरा Jesus बताइए, Christ? अब जरा बताइए कि कौन है जो मेरा गुनाह उठा के ले गया? Who take away my sins to Jesus Christ? किसने मेरे गुनाह को यीशु पर जो है ना वो लाद दिया या उस पर डाल दिया? Yes. सही कहा आपने। God did. किसने किया? खुदा ने। Isaiah chapter 53 verse 6. We read it together. जरा मिलकर पढ़े, आपको समझ आ जाएगी। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर। This is a prophecy that said about 700 years ago before the birth of Jesus Christ. ये
पेशेंट को की गई ईसाया नबी के जरिए, और ये यीशु के पैदा होने से 700 साल पहले कहा गया। We commit so many sins like a sheep. ये देखिए जैसे कि हमारा जो दिल है इसमें बेतहाशा गुनाह भरे हैं, But God laid on him all my sins. अब ये मैंने नहीं किया, खुदा ने क्या किया, मेरा सारा गुनाह लेकर किस पे डाल दिया, यीशु पर। This is important. जरा सुनिए गौर से, If your sin is redeemed by only by your confession, does it complete or incomplete? क्या सिर्फ मैं अगर अपने गुनाहों का सिर्फ इतराफ या इकरार करता हूं तो क्या यही मुकम्मल माफी है या ये नामुकम्मल है? Do you know all your sins that committed for your whole lifetime? क्या हमें अपनी सारी जिंदगी में किए गए सारे गुनाह सारे याद है? सारे याद है? No, you don't know. हमें नहीं याद। Do you remember the food that 1 month ago? आपको याद है कि एक महीना पहले इसी दिन इसी शाम आपने क्या खाया था? You don't know. How can you memorize all the sins that you committed? अगर हमें ये याद नहीं कि एक महीना पहले हमने आज की शाम खाया क्या था, तो हमें अपनी सारी जिंदगी के गुनाह कैसे याद रह सकते हैं? In the Bible it is said we commit sin like a drinking water. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो इंसान है वो बदकारी को या गुनाह को, बदी को पानी की तरह क्या करता है, पीता है। So by confession you cannot solve your sin problem perfectly. अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी हम इकरार करते हैं, इतराफ करते हैं अपने गुनाहों का, तो अपने इकरार और इतराफ से हम कभी अपने गुनाहों की माफी नहीं पाते। Even more, do you know the future sin that you will commit tomorrow and the day after tomorrow? और अच्छा ये अगला सवाल ये है कि क्या हमें पता है कि ये जो हमारी जिंदगी अभी बाकी है जमीन पर, जैसे जैसे ये गुजरेगी तो इसमें हम कौन कौन सा गुनाह कैसा कैसा कब कब करेंगे? No, you never know. हम कभी नहीं जान सकते। But how about God? लेकिन खुदा के बारे में क्या ख्याल है? God knows everything. खुदा सब कुछ जानता है, Especially time is created by God. क्योंकि ये जो जमाने हैं, ये जो वक्त है, ये खुदा ही ने बनाया है। So God transcends the time and space. खुदा है जिसने खला को, वक्त को, इन सारी चीजों को तरतीब दिया है, बनाया है। So God knows everything about you, especially your sin, even the future sin. अब खुदा पहले से ही जानता है हमारे बारे में, हम थे या नहीं थे ये हम नहीं, खुदा सब जानता है हमारी हर चीज के बारे में। So God laid on him all our sins. तो आज से 2000 साल पहले हम थे भी नहीं, लेकिन खुदा जानता था हम एक दिन होंगे, पर उसने हमारा गुनाह लेकर किस पे लाद दिया, अपने बेटे पर। Now you have a sin or not? Sorry. Now you have a sin or not? अब चूंकि खुदा ने मेरा गुनाह उठाकर बरे में ला दिया, तो मुझ में गुनाह है कि नहीं? No. Because you did a good deed, good behavior in the church, or only by grace? ये जो मेरा और आपका गुनाह खुदा ने अपने बरे पर लाता है, ये हमारे नेक काम या चर्च में काम करने की वजह से हुआ है या खुदा के फजल से? That is grace. ये सिर्फ खुदा का फजल है, That is grace. सिर्फ खुदा का फजल। Rely on God's righteousness. सिर्फ खुदा की रास्तबाजी पर भरोसा करे, कभी अपने आप पर नहीं। If you believe that, you can get salvation. और जो ये मानते हैं, सिर्फ वही हमेशा की जिंदगी पाते हैं। Not by your works, only by the grace of God. अपने कामों से नहीं, अपनी रास्तबाजी से नहीं, सिर्फ खुदा के फजल से। Jesus Christ take away all my sins, and because of that, He shed His precious blood. अब चूंकि दुनिया का और मेरा गुनाह, सब गुनाह उस पर लाद दिया गया था, तो जिस पर गुनाह है उसे क्या करना होगा? मरना होगा, उसका खून बहाना होगा। By that, I can have a right to go to heaven. By that, I can have a right to go to heaven. अब चूंकि मेरा गुनाह बरे पे चला गया, उसने उसकी कीमत अदा कर दी, अब मेरे पास हक है कि मैं कहां जा सकता हूं? आसमान पे। Even if I commit a sin for all my lifetime, but God loves me. So God sent us His Son, Jesus Christ,
And Jesus Christ crucified on the cross and shed his blood. By that, we receive the remission of all our sins. अब हुआ क्या है कि अगर जे हमने अपनी सारी जिंदगी में हम अब बतौर गुनहगार पैदा हुए और सारी जिंदगी अपनी गुनाह करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा का फजल इतना ज्यादा है, उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि उसने फिर भी अपने बेटे को भेजा, हमारा गुनाह लेकर अपने बेटे पर लाद दिया। उसके बेटे ने हमारे गुनाह की सारी कीमत अपने लहू से चुकाई और अब उसने जो उस पर ईमान ले आते हैं उनको ये हक दे देता है कि वो खुदा के पास जा सके। This is the gospel. इसे कहते हैं इंजील। Is it easy or difficult? ये आसान है कि मुश्किल है? Difficult? ये आसान है कि मुश्किल है? इजी। It's very easy. ये बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान लगा के रखें। You just accept the works of Jesus Christ. हमने तो क्या करना है? जो कुछ यीशु ने किया है सिर्फ उस पर क्या करना है? Why God made this salvation so easy? क्यों खुदा ने निजात के इस अमल को इतना आसान बनाया? Because God desires all men to be saved. क्योंकि खुदा क्या चाहता है कि दुनिया का हर इंसान क्या करे? If this gospel is difficult, there are some people cannot be saved. अगर ये जो अमल है निजात का ये खुदा बड़ा मुश्किल बना देता तो फिर शायद ये सारे इंसानों को के लिए हासिल करना क्या होता? मुश्किल। But this gospel is very easy, especially to the humble people. ये दुनिया के सारे इंसानों के लिए खुदा ने बड़ा आसान बनाया, खास तौर पर उनके लिए जो झुक जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जो हलीम हो जाते हैं और मान लेते हैं। But arrogant people cannot accept this gospel. पता है आपको, जो गुरूर में होते हैं ना, तकब्बुर में होते हैं, जिनके दिलों में बड़ा गुरूर होता है, वो उनके लिए मुश्किल होता है ये मानना। Oh, how can get salvation only by that? ऐसे जो तकब्बुर वाले लोग होते हैं वो कहते हैं ये क्या तरीका है कि जी एक बंदा मर गया तो उसकी वजह से हम कैसे निजात पालेंगे? They despise the blood of Son of God. दरअसल ऐसे लोग जो हैं वो खुदा के बनाए हुए उसूल और कानून के खिलाफ जाकर ये उसकी समझे के बेइज्जती करते हैं। Because of that, they receive judgment. इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसे लोगों की एक दिन कहाँ पे वो जमा होंगे? खुदा की अदालत में। The gospel is very simple. The thorn crown. उसका सर इन कांटों की वजह से लहू से तर है। Jesus Christ is God. खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है। He must wear the crown of glory. होना तो ये चाहिए कि चूंकि वो बादशाहों का बादशाह है, उसके सर पर कौन सा ताज होना चाहिए? जलाली ताज होना चाहिए। Especially God did not create thorn bushes and thistles at the time of creation. आपको पता है कि खुदा ने जब तख्लीक का काम किया था तो उसने जमीन पर कांटे नहीं पैदा किए थे। When Adam and Eve committed the sin, at the time the ground produced thorn bushes and thistles. खुदा ने नहीं बनाए थे, पर जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने उनको सजा दी। तो खुदा ने आदम से कहा तू जमीन को जोतेगा और जमीन तेरे लिए क्या पैदा करेगी? ऊंट कटारे, कांटे। The thorn is the symbol of the sin. दरअसल ये जो कांटे हैं यीशु के सर पर, ये गुनाह की अलामत है। Jesus didn't commit a sin to wear this thorn. दरअसल आप कह सकते हैं कि यीशु जब इस दुनिया में आया तो इसीलिए आया कि वो हमारे गुनाह को अपने ऊपर उठा ले। But why did he wear this crown of thorn? क्यों उसने कांटों का ये ताज पहन लिया? Because of my sin committed by my idea, my thinking. उन गुनाहों के लिए जो कहां पर है? मेरे दिमाग में, मेरी सोच, मेरी अकल में। Do you agree? आप मानते हैं? And the nail penetrate the hand of Jesus Christ. और फिर उसके हाथों में बड़े बड़े कील लगा दिए। This nail is about 13 to 18 centimeter. ये एक ख्याल है कि ये 18 सेंटीमीटर के जो कील थे। When you see some movie, the nail penetrate this point, but not. If penetrate this point, it will be the tear. हम जब मसीह के बारे में जो मूवीज बनती हैं वो देखते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि यीशु की हथेली में कील लगाए गए। हकीकत में ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर हथेली में कील लगाए जाते तो वो जूही शरीफ पर लटकाया जाता तो उसके जिस्म के वजन से क्या होता? ये जो हाथ था वो कील की वजह से क्या हो जाते? ऐसे फट जाते, चिर जाते। So
they nailed here, this point. तो हकीकत में जो रोमी सिपाही थे वो कील कहाँ लगाया उन्होंने? यीशु की ऐसे बिल्कुल कलाई के ऊपर जोड़ में। Why Jesus Christ nailed his fist, his hand? क्यों उसके हाथों में ये कील लगे? Because of my sin that committed by my hand. उन गुनाहों के लिए जिनको करने के लिए मेरे हाथ इस्तेमाल हुए। I do many dirty things with my hand. हमने अपने हाथों से कैसे कैसे काम सरंजाम दिए Sometimes I rebuke and backbite some other people. और किस तरह से जब हम गुस्से में होते हैं, किस तरह से जब हम दूसरों की चुगलियां करते हैं, तो ऐसे हाथ हिला हिला के हाथों के इशारों से हम गुनाह करते हैं। How about you? कितना और करते कितना है? Because of your sins that committed by your hand, Jesus Christ nailed his hand. लेकिन मेरे और आपके इन्हीं गुनाहों की खातिर उसने अपने हाथों में कील लगवाई The nail penetrated his foot also. और फिर वही कील उसके पांव में भी ठोके गए। Because of my sin that I committed by my feet. उन गुनाहों के लिए जो करने के लिए मेरे पांव इस्तेमाल हुए। And this is a real fossil of the man who crucified on the cross in the Jesus age. ये एक कील दरियाफ्त हुआ है यीशु के ज़माने से ताल्लुक है इसका जो महारीने सारे कदीमा ने दरियाफ्त किया है। This is bone of the foot, and this is penetrated nail. The same with the cross of Jesus Christ. ये जो कील दरियाफ्त हुआ है दरअसल ये बिल्कुल उसी ज़माने का है जो शायद किसी मुजरिम को लगाया गया था और ये हड्डी में ऐसे ही खुबा हुआ है। तो इसको देख के जरा तसव्वुर करें कि यीशु के हाथों और पांवों में भी ऐसे ही कील लगे हुए थे। And he being hung on the cross for 6 hours. और फिर 6 घंटे तक वो इसी कर्म की हालत में शरीर पर लटका रहा। From 9 a.m. to 3 p.m. सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वो इसी दुख में लटका रहा। For whom? किसके लिए? For me. For मेरे me. लिए। Because of my sin, he shed his precious blood for 6 hours. मेरे गुनाह ने, हम सबके गुनाह ने उसको इस सलीब पर पहुंचाया कि उसका बदन लहू लुहान है। He accomplished the words of God. उसने खुदा के कलाम को लफ्ज बलफ्ज पूरा किया। Isaiah chapter 53 verse 5 it is written that. You read? आइए मिलकर पढ़ें। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम This is a prophecy that prophesied about 700 years ago before the coming of Jesus Christ. ये यीशु के जमीन पर आने से 700 साल पहले लिखा गया। Who is he? यहाँ जो लिखा है कि वो, हालांकि वो, यहाँ वो से क्या मुराद है? Jesus. कौन मुराद है? Jesus was wounded for my transgression. Jesus was bruised for my iniquity. The chastisement for my peace was upon Jesus, and by Jesus' stripes I am healed. अब जरा इस आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब वो जहां लिखा हुआ है वहां हम कहेंगे यीशु, और जहां पे लिखा है ना कि हमारी वहां हम अपना नाम लेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने नाम के साथ पढ़ेंगे। हालांकि यीशु, मेरे साथ पढ़िए, हालांकि यीशु मेरी खताओं के सबब से घायल किया गया और मेरी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, मेरी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि यीशु के मार खाने से मैं शिफा पाऊं। Do you agree? आप इस पर ईमान लाते? Yes. Is it right? क्या ये सच है? Because your sins are redeemed? क्या हमारे गुनाह यीशु ने माफ कर दिए? And according to the Bible, Jesus Christ was crucified on the cross by Roman soldiers. हमें तो नजर ऐसे ही आता है कि जैसे यीशु को सूली पर चढ़ाने वाले कौन थे? रोमी सिपाही। But in reality, who crucified Jesus Christ? लेकिन हकीकत में किस चीज ने यीशु को सूली पर लटकाया? किसने? मेरे गुनाह ने। Right. I crucified Jesus Christ on the cross. दरअसल वो मैं हूँ जिसकी खातिर यीशु को सलीब पर जान देनी पड़ी, Because of my sin. मेरे गुनाह के लिए।
So my sin crucified Jesus Christ means I crucified Jesus Christ on the cross. होना तो ये चाहिए था कि मैं सलीब दिया जाता क्योंकि गुनहगार मैं हूं, पर मेरी खातर उसने अपने आप को सलीब पर क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया. In John chapter 19 verse 30, we will read आगे it जरा together. मिलकर पढ़ें क्या लिखा है. जब यीशु ने वो सिक्का पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे गए. Yes. It is finished. क्या कहा यीशु ने? तमाम हुआ. What is finished? क्या तमाम हुआ? To redeem my sins. क्या तमाम हुआ? मेरे सारे गुनाहों का जो मसला था वो सारे का सारा उसने क्या कर दिया, हल कर दिया. If my future sins is not redeemed, does Jesus Christ saying like this? फर्ज करें कि अगर यीशु ने हमारे सिर्फ आधे गुनाह माफ किए होते और आधे ना किए होते तो क्या वो सलीब पे कहता कि तमाम हुआ? No, he said it is not finished yet. अगर ऐसा ना होता तो वो सलीब पर कहता अभी काम पूरा नहीं हुआ. Because all my sins are redeemed on the cross of Jesus Christ, he said it is finished. चूंकि उसने अपने लहू से मेरे और आपके सारे गुनाहों की कीमत चुकाई, सारे गुनाह माफ किए, इसीलिए उसने कहा कि क्या हो गया, तमाम हो गया. I'll show you a video clip about the Passion of Christ. मैं पैशन ऑफ क्राइस्ट में से एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूं कि क्या दुख उसने सहा. When you see this, please think about your sins also. और जब ये देखें तो अपने दिल और ज़हन में अपने गुनाह को सोचें कि वो मेरे गुनाह के लिए मरा.
Did you see the whole of the Jesus hand? अभी आखिर में आपने यीशु के जो जी उठने की तस्वीर देखी, आपने देखा कि उसके हाथों में क्या थे? छेद थे। Did you see the blood of Jesus Christ? आपने यीशु के लहू को देखा? Why he penetrated his hand and why did he shed his blood? क्यों उसने अपने हाथों में ये तीर लगवा लिए? क्यों उसने अपने बदन के सारे लहू को बहा दिया? To save whom? किसको बचाने के लिए? To save I, to save me. मुझे बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए। Jesus died on the cross for me यीशु सलीब पर मरा मेरे लिए, and he resurrected और फिर वो जी उठा, because he has no sin at all. और वो तीसरे दिन जी उठा क्योंकि उसे वो मौत भी काबू में रख नहीं सकती। So he said, peace be with you. और उसने अपने शागिर्दों के ऊपर जाहिर होकर उनसे क्या कहा? तुम्हारी सलामती हो। The people who believe Jesus Christ crossed on the cross and they received the eternal redemption, and because of that they have a freedom from their sin, even death. आप देखिए कि जो मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं कि उसके लहू से उन्होंने हमेशा की जिंदगी पाई है, वही उससे ना सिर्फ इस जमीन पर सलामती पाते हैं बल्कि वो इस जिंदगी के बाद भी उसके साथ हमेशा रहने का हक पाते हैं। And this is I. ये पूरी दुनिया है और इस पूरी दुनिया में वो मैं हूँ। I committed many sins for my lifetime and even my future. Even if I believe Jesus Christ, but I will commit sin in the future because still I have a sinful nature. अब अगर से मैं और आप मसीह पर ईमान तो ले आए हैं, लेकिन हमारा ये जो जिस्म है, ये इसमें अभी तक क्या है? गुनाह आलूदा फितरत तो मौजूद है। But someone do not believe the future sins are redeemed by precious blood of Jesus Christ. अब चूंकि हम ईमान बेशक रखते हैं मसीह पर वो जो गुनाह आलूदा फितरत है, वो ईमान लाने के बाद भी किसी ना किसी तरह से हमारी जिंदगी में वापस आने की क्या करेगी? कोशिश करती रहेगी। Please change the point. जरा इस नुक्ते को तब्दील करके देखें। Who redeemed my sin? किसने मेरे सारे गुनाहों से मुझे छुटकारा दिया? Jesus Christ. In Jesus Christ's view, does my past sin is a past sin or future sin? जरा यीशु ने मेरे गुनाह का अगर कफारा दिया है तो यीशु ने ये कफारा दिया था 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले जब वो दे रहा था कफारा, तो उसके कफारा देते वक्त उसके आगे वाली सारी जिंदगी मुस्तकबिल है कि माजी है? वो तो मुस्तकबिल है सारा। Future sin. वो तो सारे का सारे क्या है? मुस्तकबिल है। This is a future sin also. This is a future sin. तब वहां खड़े होकर जब हम आगे देखेंगे तो आगे तो सारे का सारे क्या है? वो फ्यूचर है, वो मुस्तकबिल है। It is the same future sin. Same. तो वहां से जब नजर करेंगे तो वहां से तो सारे का सारा ही एक जैसा ही मुस्तकबिल नजर आएगा। If my past sin is redeemed, also my future sin is redeemed too. Why? Based on the time of Jesus, all my sins are future sin. Okay? दरअसल वजह गौर से सुनिए कि वहां पर से जब यीशु ने सलीब पर जान दी, तो वहां से जब आप गौर करेंगे तो वहां के हिसाब से तो सारे का सारे क्या है? मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। और वहां से देखेंगे तो हमारा जो माजी है वो भी क्या है? मुस्तकबिल है। और जो मुस्तकबिल है वो भी क्या है? मुस्तकबिल है। और उसने इस टाइम के हिसाब से हमारे गुनाहों का कफारा दिया 2000 साल पहले, पर आने वाले सारे जमाने के लिए। समझ गए? समझ गए ना? वाकई समझ गए? I'll show you the testimony of one pastor who are not being born again before listen this Bible seminar. मैं एक पादी साहब की जो कहानी अब आपको बताता हूं, जब तक वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए थे सेमिनार के वसीले। He is a pastor from Karachi. वो एक कराची शहर से आए थे। ये है वो शख्स। यार आवाज नहीं आ रही। I hope I'm in the heaven. Can you understand? मैं आपको बताता हूं कि ये पादी साहब कराची से आए थे
और पहली बार सेमिनार में आए थे, इससे पहले वो नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो मैं समझ Okay, गया हूं। I'll explain. Okay. Before this seminar, he thinks that Jesus died like this. सेमिनार से पहले इन पादरी साहब का ख्याल था कि यीशु ने ऐसे जान दी होगी Only for my past sin. कि इससे जैसे कि सिर्फ मेरे आधे गुनाह माफ हुए, And I do my best to solve my future sins. और मैं ये सोचता था कि आधे तो यीशु ने कर दिए और बाकी के जो गुनाह है इनके लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा। But attending this Bible seminar and hear the gospel, true gospel, he realized, oh, Jesus Christ died on the cross like this. तो वो कहते हैं कि जब मैंने सेमिनार को सुना तो फिर मैंने गौर किया कि यीशु इस तरह नहीं बल्कि वो इस तरह सलीब पर उसने जान दी। Even my past, present, even my future sins are all written on the cross. तो उन्होंने कहा कि मेरे माजी के, मेरे हाल के और मेरे मुस्तकबिल के सारे गुनाह माफ हो गए। This is a right testimony of the being born again Christian. तो ये है एक कहानी या एक गवाही जो नए सिरे से पैदा होता है। Even he is a pastor. ये भी एक पादरी साहब है। He is being born again at that time. पादरी साहब तो वो पहले से ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नए सिरे से पैदा यहाँ हुए। Even he is a pastor, even he did not believe the eternal redemption, he is not being born again. अगर वो पादरी साहब थे भी, पर अगर वो अबदी निजात पर ईमान ना लाते, अबदी खलासी पर ईमान ना लाते, तो चाहे वो पादरी थे, फिर भी कहा जाते हैं हमेशा की आग में। Okay, will you read together? आइए मिलकर पढ़े हम आयतें। बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और Did you attend the Abdi Klasi? क्या आप मतलब समझते हैं अब्दी खलासी का? Yes. If you do not believe eternal redemption, that is not perfect salvation. अगर हम में से कोई अब्दी खलासी पर ईमान नहीं रखता, तो फिर वो यीशु की दी हुई कामिल निजात को उसने हासिल नहीं किया। I received salvation with this word. मैंने खुद भी जब निजात पाई थी, तो मेरे लिए मरकजी आयत जो बनी थी वो यही आयत थी। Being born again is by words of God. क्योंकि नए सिरे से पैदा होना किसके वसीले होता है? खुदा के कलाम के वसीले। When I attended the Catholic Church, I did not know about the eternal redemption because they do not teach me. मैं नए सिरे से पैदा होने से पहले कैथोलिक चर्च का मेंबर था, तो वहां मुझे कभी ऐसी कोई चीज नहीं सिखाई गई थी कि हमें निजात पानी चाहिए या अपनी निजात क्या है। But when I learned the Bible seminar like you and surely know about the meaning of Jesus Christ's cross, I received real salvation through the eternal redemption. तो फिर मेरी जिंदगी में भी एक दिन ऐसा आया कि मैं आप सबकी तरह सेमिनार में बैठा, सेमिनार को सीखा और खुदा के कलाम में से जाना कि मेरे सारे गुनाहों की कीमत यीशु ने अदा कर दी। How about you? आपके बारे में अपना क्या ख्याल है? Do you really believe the blood of Jesus Christ? क्या आप 100% यीशु के लहू पर ईमान रखते हैं? Do you really believe that Jesus Christ's precious blood redeemed all your sins? क्या आप वाकई 100% ईमान रखते हैं कि यीशु ने अपने लहू से आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है? Your past, present, even your future sins are all redeemed on the cross of Jesus Christ? हत्ता के आपके माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के सारे गुनाहों से आपको रिहाई दी है। If you believe that, please raise your hands. अगर आप वाकई इस पर ईमान रखते हैं, फिर अपना हाथ खड़ा कीजिएगा, ऐवी नहीं। Thank you. Thank you. Of course, that is not the. अभी कुछ है जो अपना शर्मा रहे हैं कि उठाएंगे ना अपना, है तो फिर उठाइए। Of course, this is not a sign of salvation, but if you have if you show your face by your mouth, that is the result of salvation. बात यह है कि हाथ उठाना या बताना ये निजात की निशानी तो नहीं होती, लेकिन जब हम निजात पा लेते हैं तो फिर हम अपने मुंह से बोलते हैं या इजहार करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हमने वाकई यीशु के लहू से निजात पाई। We committed so many sins until now. ये इंसान की एक पूरी जिंदगी है, पैदा होता है, जवान होता है और फिर एक दिन मर जाता है। From birth to death. पैदा होने से लेकर मरने के दिन तक यही जिंदगी है। This is my present sin.
and this is my past sin. अब इस जिंदगी में जिस वक्त हम मौजूद होते हैं वो हमारा हाल है, जो गुजर गया वो क्या है, माजी है। If Jesus Christ did not redeem my future sin, what will happen? अगर यीशु ने हमारी इस जिंदगी से सिर्फ पीछे वाले गुनाह माफ किए हैं, आगे वाले नहीं किए, तो फिर क्या होगा? No one can go to heaven. क्या होगा फिर? कोई भी खुदा की बादशाही में No one. कोई भी नहीं। Because we have a simple nature, so we will commit sin every day from now on. अब चूंकि हमारे अंदर गुनाह रुदा फितरत है, इसलिए हम कभी भी जब तक इस जिस्म में है हमसे गलती खता गुनाह होता रहेगा। Of course, if we are being born again, at the time of being born again, God gave us the Holy Spirit to live a new life as a Christian. तो इसीलिए देखें कि जब इंसान जो ही नए सिरे से पैदा होता है तो खुदा क्या करता है, अपने पाक रूह को हमारे अंदर भेज देता है ताकि अब वो हमारी रहनुमाई करे। So, as times go by, we live a more holy life. और फिर पाक रूह क्या करता है, रोज बरोज हमारी मदद करता है ताकि हम यीशु की मानद बनते जाएं। But the important thing is still we are sinners, so we commit sins in the future. अब एक और अहम बात यह है कि अगरचे हम ईमान तो ले रहे हैं पर हमारे अंदर अभी भी गुनाह वाली फितरत क्या है, मौजूद है। इसलिए हो सकता है ईमान लाने के बाद भी हमसे कोई खता या गलती हो जाए। But Jesus Christ gives us eternal redemption. अब देखिए हमारे सारे गुनाहों को यीशु ने अपने लहू से क्या कर दिया है, ढांप दिया। Hebrews chapter 10 verse 14. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. ये जरा आज पढ़िए मिलकर, उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाप किए। By one offering perfected forever. कितनी कुर्बानियों से? एक कुर्बानी से उनको कितनी देर के लिए काम किया, मिलकर पढ़े। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। God so loved me that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और उस मोहब्बत में क्या किया, अपना बेटा बख्शा। और बेटे ने क्या किया कि अपनी जान दे दी ताकि जो कोई इस पर फिर ईमान लाए वो क्या पाए, हमेशा की जिंदगी। Why does God save you? क्यों खुदा हमें बचाता है? Why does God save you? क्यों खुदा हमें बचाता है? Because God is Boab. क्योंकि खुदा is Boab है. क्योंकि वो क्या करता है, हमसे मोहब्बत करता है। Because of his love, he अपने saved us. प्यार की वजह से। In Isaiah chapter 43 verse 25, will you read together? आइए मिलकर पढ़े। मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं तेरी खताओं को याद। Do you know the meaning of blot out? आपको इस बात के मानी पता है कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि मैं मिटाता हूँ। If something is stained on the wall Yes. and it's very hard to remove, how can you do? ये कुछ ऐसी बात है, फर्ज करें कि एक दीवार है और उस दीवार पर कोई बड़ी ही सख्त किस्म की स्याही से कुछ लिखा गया है या कोई लाइनें या गंदगी जो है वो दीवार पर हो गई है। What shall you do? तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? Painting one more time. आप क्या करेंगे? वो चूंकि खुरचने से भी नहीं जा रही, किसी तरह नहीं जा रही, तो आप क्या करेंगे उसमें? So you can remove all the stains. और वो सारी चीजें उसके पीछे क्या हो जाएगी? Like that. God blot out our transgression with Jesus Christ's blood. यहाँ पर हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को ढांकने और छिपाने के लिए और मिटाने के लिए खुदा ने किस चीज का इस्तेमाल किया? यीशु के लहू का। This is a sin of me. ये मेरा सारा गुनाह है, My past sin, present sin, even the future sin. मेरा माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का सारा गुनाह। This cannot remove by my own righteousness. अब ये मेरा सारा गुनाह जो है,
ये मैं अपने आप से, अपनी ताकत से, अपनी रास्तबाजी से इसे खत्म Because of my faith is my destination is hell instead of heaven. अब चूंकि मैं अपने गुनाह को हल नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं कहां जाऊंगा? आग की झील में। But God loves me. He blotted out my sins with the blood of Jesus Christ. लेकिन खुदा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तो उसे पता है कि मैं खुद से अपना मसला हल नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने बेटे के लहू से मेरे सारे गुनाहों को क्या कर देता है? मिटा देता है। This is blotted out. और इसे कहते हैं मिटा देना। And Romans chapter 5 verse 13, 19. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners. रोमियो के खत में लिखा है कि जिस तरह एक शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत सारे लोग क्या ठहरेंगे? नाफरमान। Do you know who is this, the one man? आपको पता है कि ये एक शख्स कौन है जिसकी नाफरमानी से सब गुनहगार हुए? Adam, right. But in the next verse, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. और इसी आयत में एक दूसरे शख्स का जिक्र है जिसकी फरमाबरदारी से सब रास्तबाज ठहरे, वो एक कौन है? Jesus Christ, the representative of mankind. ये The Adam was the representative of the sinner. सारे इंसानों को दो लोग जो है उनकी नुमाइंदगी करते हैं। Because we are all descendants of Adam, so we are all sinners. हमारी पहली नुमाइंदगी करता है आदम, क्योंकि हम सब उससे पैदा हुए हैं, और कैसे पैदा हुए? बतौर गुनहगार। But when you believe Jesus Christ's precious blood, you belong to Jesus Christ and you became the righteous man. अब पहले इंसान की वजह से हम गुनहगार बने, और दूसरा यानी यीशु मसीह जब आया तो उसके लहू के वसीला से हम क्या बने? रास्तबाज। Where do you belong to? Adam or Jesus? आप किस पर ईमान लाए हैं? आदम के यीशु वाले पे? If you belong to Jesus Christ, if you believe eternal redemption, you are called as a righteous man in front of God. अगर आप मसीह खुदावंद की रास्तबाजी पर ईमान लाए हैं, उसके लहू पर ईमान लाए हैं, तो फिर यकीन रखें कि उसने हमें क्या बना दिया है? रास्तबाज। Your position changed at once by faith. जो ही हम ईमान लाते हैं तो हमारा जो रुतबा होता है, हमारा जो ओहदा होता है, वो एक पल में बदल जाता है। But even if your position is changed, how about your condition? अब हमारा जो ओहदा रुतबा है वो तो बदल गया कि गुनहगार से बेटे बन गए, लेकिन हमारी हालत के बारे में क्या ख्याल है? Do you have a simple nature still or not? ईमान लाने के बाद भी हमारे अंदर गुनाहगार फितरत है कि नहीं? है। Of course. Your position is righteous, but your condition is still sinner. ईमान लाने की वजह से खुदा ने हमारा रुतबा तो बदल दिया कि गुनहगार से बेटे बना दिया, पर हमारे अंदर अभी भी वो गुनाह वाली फितरत जो है वो क्या है? मौजूद है। Because of that, in the future you will commit sin. और इसीलिए तो हर वक्त ये बात का खतरा है कि हम आने वाले दिनों में भी हमसे कोई गलती या खता हो सकती है। But your future sin cannot drove you to hell. Why? लेकिन ईमान लाने के बाद अगर हमारे आने वाली जिंदगी में हमसे कोई गलती खता या गुनाह होता है, तो उसकी वजह से हम दोज़ख में नहीं जाएंगे। क्यों? Because your position is righteous man. उसकी वजह यह है कि खुदा ने हमारे रुतबे को क्या कर दिया है? हम गुनहगार से क्या बने हुए हैं? Because you became a son of God. क्योंकि अब हम खुदा के बेटे और And do you have a right to freely sin? क्या अब हमारे पास ये हक है कि हम गुनाह से आजाद हो चुके? Yes. क्या कहें? Yes. Do you really freely sin? Sorry, repeat again. क्या जवाब है? Even if you have a simple nature, but I say to you, God gave you another new spirit, His Holy Spirit. अभी हमने बात की कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, गुनाह रुदा फितरत तो अंदर है, पर खुदा ने हमें इनाम के तौर पर किसे हमारे अंदर रखा है?
बाबरू को। So if you are really being born again, you cannot sin freely or intentionally. अगरचे कि हम हमारे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं और इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर गुनाह की तरफ माइल हो। Let's open the Bible, Romans chapter 6. जरा देखिए रोमियो का खत 6 बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? Romans chapter 6. First, रोमियो 6 verses 1 and 2. रोमियो 6 उसकी पहली 2 आयतें पढ़ता हूं आपके लिए मैं। 1 and 2. जरा गौर से सुनिए। फिर हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। What's the answer? Can you sin freely? क्या हम गुनाह से बिल्कुल आजाद हो गए? हम आजाद है कि गुनाह करते फिरे? No. No. Why Jesus Christ died on the cross? क्यों यीशु मरा सलीब पर? Because of my sin. मेरे गुनाह के लिए ही तो मरा। If you really believe that, can you sin freely in the future? तो क्या जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मरा, तो क्या उस पर ईमान लाने के बाद हम कोई खुशी से या हमें आजादी मिल गई है कि हम गुनाह करें? No. Even if we have a simple nature, so we can sin. We can commit a sin. We can commit, but we cannot sin intentionally or freely. Okay? बात फिर दोबारा गौर से सुनिए। बच्चे तुसी इधर देखो ना, क्या तुसी इधर उधर करा देते हो फिर। बात यह है कि अगरचे हमारे अंदर गुनाह आलूदा फितरत तो मौजूद है, हमसे गुनाह हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बड़ी आजादी से, बड़े बेबाक होके और बड़े मजे से जानबूझ के गुनाह की तरफ जाते रहे। Let's open the 15, verse 15. और मैं दोबारा आपके लिए पढ़ता हूं इसी रोमियो के खत के 6 बाब की 15वीं आयत। लिखा है, बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत है? हरगिज नहीं। This is the same answer. और ये भी उसी से मिलता जुलता जवाब है। Can you sin freely? क्या ईमान लाने के बाद हम आजाद है कि गुनाह करते फिरें? No, certainly not. बिल्कुल नहीं, यकीनन नहीं। And there are so many words about the eternal redemption and the salvation. बहुत सारी बाइबल मुकद्दस की आयात हैं जो हमारी अबदी निजात को या हमारी अबदी खलासी को पेश करती हैं। But because of the time, I shortly explain. लेकिन चूंकि अब वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। Isaiah chapter 38, verse 17 is written that you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption, for you have cast all my sins behind your back. जरा देखिए इस्लाम नबी के सहीफे में क्या लिखा है कि तूने मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे बेइज्जती के गड़े से रिहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। This is my sin. फर्ज करें ये मेरा गुनाह है, My past, present, even my future sin is here. ये मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल का सारा गुनाह है। But God cast all my sins behind God's back. लेकिन खुदा कहता है कि मैंने तेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। Like this. बिल्कुल इस तरह से खुदा ने क्या किया, हमारे सारे गुनाह को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। Now there's no sin in front of God. अब आपको यहाँ पर कोई गुनाह नजर आ रहा है? Can you understand? आप समझ गए ना? And Isaiah 43, verse 25, even I am he who blot out your transgression for my own sake, and I will not remember your sins. और खुदा फिर क्या फरमाता है, मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को और मैं तेरी खताओं को याद। This is my dirty sins. दस यूं समझिए कि ये उसी दीवार की तरह हमारी हालत है जो गंदगी से भरी पड़ी है। He cannot erase with my own behavior. अब मेरे अंदर इतनी सलाहियत, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं कि मैं इन पुख्ता निशानों को खुद से मिटा सकूं। There's one method that
remove clearly. तो इससे सिर्फ एक पैगाम है जो बड़ा वाज़ेह है। How? How can I remove my sin perfectly? तो एक ही तरीका कार है कि वो क्या है, कैसे मैं अपने इन सारे गुनाहों को, अपनी इन सारी चीजों को जो है ना यहाँ से मिटा सकता हूँ। Only by blood of Jesus Christ. मैं अपने सारे गुनाहों को कैसे मिटा सकता हूँ? मैं नहीं मिटा सकता, सिर्फ यीशु के। Now, can you see my sin or not? अब आपको वो जो पहले मेरे सारे गुनाह दिख रहे थे, अब दिख रहे हैं? No, it is blotted out. वो सारे के सारे यीशु के लहू से क्या हो गए? मिट गए। Okay. And Isaiah 44 verse 22, it आइए reads, जरा मिलकर पढ़े 44वां बाब, बड़ी अहम आयत है। मैंने तेरी खताओं को घटा की मानित और तेरे गुनाहों को बादल की मानित मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा। this is important verse. Return to me, for I have redeemed you. खुदा फरमाता है मेरे पास क्या कर, वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा। Read carefully. It is not written that if you return to me, I will redeem you. Right? गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। यहाँ खुदा ने ये नहीं कहा कि तू मेरे पास वापस आएगा तो मैं तेरे गुनाह का फिदिया दूंगा, ऐसा नहीं कहा खुदा ने। It means that my sins is already redeemed in front of God, so please return. Okay? अब इसका मतलब ये है, यहाँ खुदा ये कह रहा है कि तेरे गुनाहों का फिदिया पहले से ही क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है, बस तू क्या कर, मेरे पास वापस आ जा। Believing is return. जो ईमान लाना होता है, यकीन करना होता है, उसका दूसरा मतलब ये होता है मुड़ के वापस आना, मुड़ जाना। Before being born again, I go to my way. नए सिरे से पैदा होने से पहले मैं या हम सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे थे, कोई इधर कोई उधर। I stick to own righteousness of me. मैं अपनी रास्तबाजी में था कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा। But when I heard the Bible, when I heard the words of God, and I realized, oh, I'm a sinner. लेकिन जब मैंने खुदा के कलाम को सीखा जाना सेमिनार में, तो मुझे पता चला कि मैं तो गलत रास्ते पे हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ और मैं मौत की में जा रहा हूँ। I need a grace instead of my behavior. तब मुझे पता चला कि मुझे अपनी रास्तबाजी की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा के फजल की जरूरत है। And if you realize, you return your way to Jesus तो अगर Christ. आपको वाकई इसका एहसास हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, जिस रास्ते को जा रहे होते हैं उस रास्ते क्या करते हैं, वापस मुड़ जाते हैं। And on the cross of Jesus Christ, you receive. बिल्कुल इसी तरह से यीशु ने हमारा कफारा दिया है और वो हमें वापस बुलाता है। Did you return? क्या आप वापस आए? Did you return to cross? क्या आप मसीह की सलीब की तरफ वापस मुड़ेंगे? Yes. And they cannot see the color. They cannot distinguish the color. दरअसल वो इससे पहले उसने कभी रंगों को नहीं देखा। Okay, I'll show you. Did you see the old man cry? आपने देखा कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार ये तजुर्बा किया तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। For a long time, he did not see the colors in the world. अपनी जिंदगी के लंबे अरसे तक उन्होंने कभी विचारों ने कोई कलर नहीं देखा था। The nominal Christian or churchgoer is like that.
इससे मुराद वो लोग हैं जो सिर्फ चर्च जाने वाले, सिर्फ नाम के मसीही और नाम के मजहबी हैं. Even if they come to church for their whole or his or her whole lifetime, but they did not know the true gospel and the meaning of the cross. इससे मुराद वो लोग हैं जो चर्च भी आते होंगे, सारे मजहबी काम भी करते होंगे, बड़े रूहानी भी दिखते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में मसीह की इंजील का, नई पैदाइश का, हमेशा की निजात का कोई तजुर्बा नहीं किया होता. But after being born again, they clearly see the grace of God. लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो ही खुदा की जात का, उसके कलाम का और हमेशा की जिंदगी का तजुर्बा करते हैं. Can you see? क्या आपने अभी इस तजुर्बे को देखा? Can you see the love of God? क्या आपने खुदा की मोहब्बत को देखा? Yes. I'm forgiven. जैसे ये शख्स है जिसकी आंखों में आंसू हैं, किस बात से कि अब मेरे गुनाहों की माफी हो चुकी, मैं निजात याफ्ता हूं, I'm saved. मैं बच गया, I have eternal life. मेरे पास हमेशा की I am born जिंदगी है. again. I am born again. मैं नए सिरे से पैदा हो गया. Now I can go to heaven. अब मैं खुदा की बादशाही में. Thanks Jesus, my Lord Savior. तो सिर्फ क्या करना, खुदावंद तेरा शुक्र है. If you are really being born again, you cannot be lost forever. याद रखिए, अगर कोई वाकई ऐसे यीशु मसीह पर ईमान लाएगा तो उसकी रूह कभी जहन्नम में नहीं जाएगी. We read together. आइए मिलकर पढ़े. और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो तक खिलाफ ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा. मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता. Okay. Do you believe Jesus Christ? आप यीशु पर ईमान रखते हैं? Do you believe Jesus Christ's blood redeem all your sins? क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु ने अपने लहू से आपके सारे गुनाहों को मिटा दिया? Yes. That is a real gospel and that is a real salvation. यही हकीकी इंजील है और यही हकीकी निजात है. So if someone that do not understand all these the words of God, please have a counseling with your pastor. अगर फिर भी आपको किसी बात के समझने में मुश्किल है, कोई बात ऐसी है जो आपको पूरी समझ नहीं आई, तो कोई मसला नहीं. हमारे जाने के बाद हमारे पादरी साहबान यहाँ मौजूद हैं, उनसे मदद लें. And the faith comes by hearing. क्योंकि ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से. Listen to the Bible seminar again. और इसीलिए हमारे पादरी साहबान बार-बार सेमिनार करते हैं ताकि हर कोई बार-बार सुने और उसमें ये ईमान पैदा हो. And thanks for your concentration through this Bible seminar. और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी तवज्जो से इन दिनों में खुदा के कलाम को सुना. The audience of Kalashikaku Church is best, I think. तो मुझे अच्छा लगा और मैं आपको 10 नंबर देता हूँ कि आपका चर्च वाकई बड़ा अच्छा है. So always. So if you are really being born again, please always dwell in the church and learning about God and Jesus Christ. अगर आप वाकई नए सिरे से पैदा हुए हैं तो अपनी जिंदगी को चर्च के साथ गुजारिए. चर्च में रहकर और सीखिए और सीखिए और सीखिए. Okay, I pray and finish. आइए दुआ करें और खत्म करें. Thanks our Father in heaven. Because of your grace, we can have a Bible seminar that can understand words of you. And through this Bible seminar, many people saved by the precious blood of Jesus Christ. We don't know the exact number, but you know. So please give the remains to have a good chance to be born again through this Bible seminar. We don't have the power and we don't have the ability. We only rely on you. We pray in the name of our Lord Jesus Christ. आमीन. Amen. ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक हो जाए.